हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड विद रितुजीत। आई एम योर फ्रेंड रितुजीत शर्मा और आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं Next.js 15 की मदद से एक कंप्लीट फुल स्टैक SaaS एप्लीकेशन की एक सीरीज, जहाँ पे मैं आप लोगों को ट्रेलो क्लोन बना के दिखाऊंगा। ट्रेलो बेसिकली एक SaaS एप्लीकेशन है जो कि हमें प्रोवाइड करता है कोड मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे हम अलग अलग बोर्ड्स बना सकते हैं। हर एक बोर्ड में हमारे पास अलग अलग लिस्ट हो सकती है और हर एक पर्टिकुलर लिस्ट में हम कुछ टू डूज ऐड कर सकते हैं और अपने सभी टास्क को मैनेज कर सकते हैं। तो मेन मोटिव इस सीरीज का यही होने वाला है कि हम लोग ट्रेलो के जैसा ही एक फुल स्टैक SaaS एप्लीकेशन क्लोन बनाएं, जिसको कि हम यूज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में दिखाने के लिए, या फिर इवन कुछ छोटे मोटे चेंजेस करके एज अ SaaS एप्लीकेशन भी हम उसको यूज कर सकते हैं एज अ SaaS बिजनेस। तो रिएक्ट रिएक्ट में एक फ्रेमवर्क होता है Next.js का वर्जन 15 हम यूज करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। आई एम आल्सो गोइंग टू यूज Shadcn with Tailwind CSS for designing, MongoDB with Prisma for database, and Clerk billing for user management and recurring payments. ओके, सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं जो है एक बेसिक प्रोजेक्ट सेटअप करूंगा और फिर आने वाले वीडियोस में हम उस प्रोजेक्ट के अंदर ही काम करना शुरू करेंगे। मैं इसकी एक गिट रिपोजिटरी मेंटेन करने वाला हूं, तो आप लोग चाहें तो वहां पे जाकर इसके कोड को चेकआउट कर सकते हैं। लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अगर आप लोगों को नहीं पता Next.js क्या होता है, एक क्विक ओवरव्यू देता हूँ Next.js का। रिएक्ट एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी होती है, उसके ऊपर Next.js एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क बनाया गया है। इट इज बिल्ट बाय वर्सल, और वर्सल जो है एक बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लेटफॉर्म है व्हेन इट कम्स टू डिप्लॉयमेंट एंड डेटाबेस मैनेजमेंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। देयर आर मेनी थिंग्स जो कि वो करवाते हैं। और Next.js उन्होंने एक फ्रेमवर्क बना रखा है। Next.js इज अ फुल स्टैक फ्रेमवर्क जो कि हमें रिएक्ट के ऊपर बैकएंड के साथ इंटीग्रेट करके रिएक्ट फ्रंट एंड को और ऑप्टिमाइज करके एक सिंगल प्रोजेक्ट के अंदर ही हमारी ऐप बनाने में मदद करता है। वरना जनरली क्या रहता है कि हमारा फ्रंट एंड जो है अलग है, हमारा बैक एंड जो है अलग है। लेकिन Next.js ने किया गया है बैक एंड और फ्रंट एंड सब एक जगह पे होगा, तो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है चीजों के साथ काम करना, और बैक एंड और फ्रंट एंड को इंटीग्रेट करना भी ये बहुत ज्यादा आसान बनाता है। बिहाइंड द सीन्स जो चीजें रहती है वो सेम ही रहती है, उनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो सेम ही रहता है, जो भी लॉजिक चल रहा होता है वो सेम रहता है, करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो Next.js हम लोग यूज करने वाले हैं। फटाफट से मैं जो एक बेसिक प्रोजेक्ट सेटअप कर देता हूँ। मैं मिनिमाइज करूंगा इसे, और मैंने यहाँ पर ना फोल्डर खोल रखा है, तो मैं यहाँ पर वेब पे जाऊंगा और Next.js टास्किफाई, यहाँ पर मैंने फोल्डर बना रखा था, और शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन विद कोड पे क्लिक करके मैं यहाँ पर VS कोड को अपने ओपन करूंगा। मैं इसको फटाफट से यहाँ पर मिनिमाइज करता हूँ, और ये VS कोड मेरे यहाँ पर जो है ओपन हो गया है। अब मैं यहाँ पर VS कोड के अंदर टर्मिनल खोल के अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकता हूँ। तो टर्मिनल पे मैं क्लिक करूंगा, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर मेरा टर्मिनल खुल चुका है और अब मैं यहाँ पर जो है काम करना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो नए टर्मिनल में यहाँ पर आप लोग जो है कमांड टाइप करें। मैं यहाँ पर बाय द वे यूज करने वाला हूँ npm। अगर कोई pnpm यूज करेगा, कोई yarn यूज करेगा, उनके कमांड्स Next.js की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं यहाँ पर npm यूज करूंगा सो दैट इट्स इजियर फॉर बिगिनर्स टू फॉलो अलॉन्ग। सो npx, npm, npx सेम ही होता है। npx मतलब सेम ही ब्रांच में आते हैं। npm पैकेज इंस्टॉल करने के लिए यूज किया जाता है, और npx CLI टूल्स को इन्वोक करने के लिए यूज किया जाता है। सो आई टाइप npx create next app at latest। और अगर आप सोच रहे हैं ये कहाँ से आया भाई कमांड, ये तो बता दो, तो गेट स्टार्टेड पे जैसे आप nextjs.org पे आके गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और या इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को सारे कमांड्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि pnpm में आपको ये कमांड्स रन करने हैं, npm में आपको ये कमांड्स रन करने हैं, यान में कुछ इस तरीके से, और बन में कुछ इस तरीके से। कोई भी अगर ऐसी चीज है जो कि आप लोगों को देखनी है, डॉक्यूमेंटेशन हैज इट ऑल। तो फटाफट से मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और इस कमांड को रन करता हूँ, और यहाँ पर जो है ये मेरा Next.js प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा। कह रहा है इंस्टॉल करना है, यस कर दो भाई। और ये मुझसे प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है। अब मैंने यहाँ पर ऑलरेडी फोल्डर खोल चुका हूँ मैं ऑलरेडी यहाँ पर एक फोल्डर, और ये खाली पड़ा हुआ है, तो मैं अपनी सारी कोड फाइल्स यहीं पर ही फैलाना चाहूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर डॉट लगाऊंगा, डॉट, और फिर एंटर कर दूंगा। टाइपस्क्रिप्ट यस, ESLint यूज करूंगा मैं यहाँ पर, टेलविंड CSS यस। ऐसी डायरेक्टरी कोड फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना बहुत आसान हो जाता है, यस। ऐप राउटर ऑफ कोर्स, टर्बो पैक
यस, कंपाइलेशन को फास्ट करता है। इम्पोर्ट एलियास को सेम रहने दूंगा, उसके साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करूंगा। और यहाँ पर इसने जो है कोड फाइल जनरेट कर दी है, और अब यहाँ पर ये कुछ डिपेंडेंसीज को मेरे लिए यहाँ पर इंस्टॉल करके देगा, ताकि मेरा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर स्टार्ट हो सके। तो जब तक ये यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, तब तक मैं आप लोगों को ट्रेलो एक बार दिखा देता हूँ यार, ट्रेलो होता क्या है। ट्रेलो की वेबसाइट, क्योंकि जिसको हम बनाने वाले हैं वो हम लोगों ने देखा ही नहीं है, तो उसके बारे में पता नहीं है, तो बढ़िया चीज़ नहीं रहेगी ना। तो ट्रेलो में यहाँ पर टाइप करूँगा और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। तो ट्रेलो यहाँ पर जो है एटलेसियन की एक SaaS एप्लीकेशन है। लिखा हुआ इन्होंने कैप्चर, ऑर्गेनाइज एंड टैकल योर टू डूज फ्रॉम एनीवेयर। बेसिकली ये जो है एक टू डू लिस्ट टू डूज को मैनेज करने के लिए पूरा बोर्ड मैनेजमेंट सिस्टम देता है। मतलब आइडियली हम कैसे करते हैं, हम टू डूज ऐड करते जाते हैं एक ही जगह पे, बट ये बोलता है कि आप अलग अलग टू डूज को अलग लिस्ट में ऑर्गेनाइज करो और हर एक लिस्ट को आप अलग बोर्ड में ऑर्गेनाइज कर दो। तो इसलिए जो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और आज हम लोग जो है इसका ही एक क्लोन बनाने वाले हैं, और आप लोग जो है इसका क्लोन को यूज़ कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो पे दिखाने के लिए, अपने स्किल्स को अच्छा करने के लिए। बिकॉज एक कंप्लीट SaaS एप्लीकेशन बनाने से आपके जो स्किल्स हैं उनमें एक बहुत ही ज़्यादा, मैं बोलूँगा एक बहुत ही ज़्यादा टचअप आता है। बिकॉज एक SaaS एप्लीकेशन का जो आर्किटेक्चर होता है वो आप ऐसा समझ सकते हो कि एक प्रोडक्शन लेवल वेबसाइट जैसा ही आप लोगों को आर्किटेक्चर मेंटेन करना पड़ता है एक SaaS एप्लीकेशन बनाने के लिए, एंड दैट हेल्प्स अ लॉट व्हेन इट कम्स टू getting a good knowledge of how different architecture systems work and how different things are done. तो Next.js की मदद से जो हम लोग ये बनाएंगे, it's going to help you learn a lot. Okay? अगर आप बिगिनर्स हो, कोई भी ऐसी बात नहीं है, सब कुछ समझाऊंगा मैं। और मैंने उसको मिनिमाइज कर दिया, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो प्रोजेक्ट सेटअप भी हो चुका है, और मैंने आप लोगों को ट्रेलो के बारे में बता दिया है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए जो हम बनाने वाले हैं। ठीक है, CLS से मैं क्लियर कर दूंगा, और npm run dev ये कमांड चला के मैं अपना डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर दूंगा। कंट्रोल क्लिक करूंगा, लोकल होस्ट पे मेरी जो वेबसाइट है वो आनी शुरू हो जाएगी, और यहाँ पर आनी शुरू हो गई है। वेरी गुड, बट इतना ही नहीं यार, मुझे शायद सीन भी सेटअप करना है। ठीक है, मैं पूरी यहाँ पर टेम्पलेट सेटअप करके जाऊंगा, जिसको फिर मैं काम करना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैं Ctrl+C करके सर्वर को बंद करूंगा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा npx shadcn at latest init। कमांड कहाँ से है भाई? कमांड आया है shadcn की वेबसाइट से, जा सकते हैं आप लोग shadcn, और shadcn की वेबसाइट पे जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी कंपोनेंट लाइब्रेरी है, डेजी UI भी हमारे पास अवेलेबल है, बट मैं shadcn प्रेफर करता हूँ। यहाँ पर से आज आ गया यहाँ पर कमांड, npm में क्लिक करके ये आप कमांड यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। npx shadcn at latest init, एंटर। और एंटर पे दबाने के बाद ये मुझे बोल रहा है कि आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। हाँ, कर दो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शायद आप pnpm जब यूज करेंगे तभी आपको शायद ऐसी ना बोले, बिकॉज pnpm कोशिश करता है ज्यादातर चीजों को रीयूज करने की, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एनीवेज, लेट्स नॉट गो इनटू दैट थिंग। तो थोड़ा सा टाइम लेगा। इंस्टॉल कर लिया इसने, सेटअप कर लिया, मुझसे पूछा है बेस कलर कोई सा भी ले लो, क्योंकि बाद में हम दूसरा बेस कलर यूज करने वाले हैं। कस्टमाइज करेंगे, हम एक थीम जनरेट करके लाएंगे shadcn की वेबसाइट से, और उस थीम को हम यूज करेंगे यहाँ पर अपनी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इसने shadcn को सेटअप कर दिया। अब यहाँ पर एक कंपोनेंट भी ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज व्हाई नॉट, एक बार कंपोनेंट ऐड करके देख तो ले कैसा चल रहा है ये। एंड अपनी वेबसाइट पे भी इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही इन्होंने कहा है यू कैन नाउ स्टार्ट बाय एडिंग कंपोनेंट्स टू योर प्रोजेक्ट। सो इस कंपोनेंट को आप लोग कॉपी करके ला सकते हैं, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। ये कंपोनेंट, ये वाला जो है, जो हमारा पहला वाला जो कमांड था, ये बिल्कुल वैसा ही कमांड है। मतलब यहाँ पर बस इनिट की जगह ऐड बटन कर दिया गया है, मतलब ऐड करना है, और बटन कंपोनेंट का नाम जो भी हमें कंपोनेंट चाहिए, बिल्कुल वैसा ये कमांड है। मैं एंटर दबाऊंगा और ये मेरा कंपोनेंट जो है यहाँ पर ऐड कर देगा। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में मैं जो है थोड़ा सा बाद में बात करूंगा। एक बार मेरा जो है थोड़ा चल जाए, सेटअप वेटअप हो जाए, तब फिर मैं आपको जो है थोड़ा सा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर समझा दूंगा। अगर आप लोगों को बाय एनी चांस ऐसा लग रहा है कि यार समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो कोई भी ऐसी बात नहीं है, मैं आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। और देखो यहाँ पर shadcn सेटअप हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा
पहले यहाँ पर ब्लैक थीम थी, ब्लैक कलर था यहाँ पर, बट अब यहाँ पर जो है लाइट थीम आ गई है, लाइट वाइट कलर आ चुका है हमारे बैकग्राउंड में। तो थोड़ा सा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे भी नजर डाल लेते हैं। तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पर कुछ फाइल्स हैं। पहली फाइल है मेरे पास डॉट नेक्स्ट, इससे मुझे मतलब नहीं है, ये नेक्स्ट जेएस की जो है जनरेटेड फोल्डर है, नेक्स्ट जेएस का जनरेटेड फोल्डर है। यहाँ पर जो हमारा कोड जनरेट होता है उसको पार्स किया जाता है, रेंडर किया जाता है, यहाँ पर जनरेट किया जाता है इस फोल्डर को, और नेक्स्ट जेएस इसको यूज करता है हमारे लोकल होस्ट सर्वर में जो भी हमारी वेबसाइट चल रही है यहाँ पर इसको दिखाने के लिए। नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर हमारे पास सारे पैकेजेस जो भी हम लोगों ने इंस्टॉल मार रखे हैं, बहुत बड़ा होता है ये, और इसके ऊपर बहुत अच्छे मीम्स भी है बाय द वे। और पब्लिक फोल्डर के अंदर हमारे पास वो इमेज फाइल्स आती है जो कि हम चाहेंगे कि दूसरे लोग भी देख सके और हम भी डायरेक्टली इसको यूज कर सके। यहाँ पे जो भी आप फाइल्स ऐड करेंगे वो पब्लिकली अवेलेबल होती है, कोई भी यूआरएल पे जाके उनको देख सकता है। एसआरसी के अंदर हमारा मेन कोड है, या ये जो है नीचे जो भी दे रखा है डॉट गेट इग्नोर, components.json, ESN, config.mjs वगैरह वगैरह जो भी यहाँ पर दे रखा है। ऑल दिस फाइल्स आर बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स फॉर आवर प्रोजेक्ट, अलग अलग चीज़ों को कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पर दे रखी है। आवर मेन कोड लाइज इन दी एसआरसी डायरेक्टरी। ऐप फोल्डर के अंदर हमारा जो है मेन राउट्स आ जाते हैं, page.tsx यहाँ पर दे रखा है, दिस इज द होम पेज जो अपन यहाँ पर देख रहे हैं। और layout.tsx जो है हमारे एक लेआउट को डिफाइन करता है। हमारी जो वेबसाइट है layout.tsx से जो है रेंडर होती है, और page.tsx में हम जो है अलग अलग राउट्स को डिफाइन करते हैं page.tsx की मदद से और फाइल्स की मदद से बेसिकली। तो ऐसे ये चीज़ है यहाँ पर। कंपोनेंट्स के अंदर हमारा जो शैटसीएन ने जो मैं कंपोनेंट्स जनरेट करके दिए हैं, बटन हम लोगों ने ऐड किया था, तो बटन इन लोगों ने यहाँ पर ऐड कर रखा है। नहीं आता है समझ तो कोई बात नहीं है जी, हमें इसके साथ छेड़छाड़ भी नहीं करनी, टू बी ऑनेस्ट, हमें बस इसको सिंपली यूज करना है। तो मैं इसको बंद करूंगा। और उन्होंने एक LIB फोल्डर भी जनरेट किया है utils.tss के अंदर, और यहाँ पर एक हमारे पास यहाँ पर cn helper फंक्शन दे रखा है। इस फंक्शन को हम यूज करेंगे क्लासेस को मर्ज करने के लिए, जो हम लोग डायनामिकली क्लासेस को ऐड करेंगे। तो वहां पर मैं आप लोगों को इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। हमारा जो मेन काम हमारा जो है ऐप डायरेक्टरी के अंदर होने वाला है। ये जो है सारी ये हेल्पर चीजें होने वाली है LIB के अंदर जो भी है। कंपोनेंट्स के अंदर हम कुछ कंपोनेंट बनाएंगे हमारे साथ काम करने के लिए, जो हम यूज कर सकते हैं। मेन काम हमारा ऐप के अंदर ही होने वाला है। अगर आप लोगों को रिएक्ट आती है तो आप लोगों को पता होगा कि मैं क्या कंपोनेंट्स में हम लोग क्या क्या रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो एक बेसिक प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है। नाउ बिफोर आई साइन ऑफ, कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ, जैसे कि गूगल फॉन्ट्स इन्होंने यहाँ पर यूज कर रखे हैं, मैं इनको जो है हटा दूंगा क्योंकि मुझे शैटसीएन की जो डिफॉल्ट टाइपोग्राफी है वो बहुत अच्छी लगती है। ऑल्ट शिफ्ट F से इसको जो है थोड़ा फॉर्मेट कर दूंगा, Ctrl+S टू सेव, और layout.tsx मेरी साफ हो चुकी है। यहाँ पर मैं टास्किफाई लिख देता हूँ, टास्किफाई, और यहाँ पर मैं टास्किफाई के बारे में कुछ लिख देता हूँ, मान लो एक्सप्लोर द फ्यूचर ऑफ productivity with Taskify, manage your tasks without hustles, complete code management solution for everyone। स्पेलिंग गलत हो गई यार। ऑल्ट शिफ्ट F से फॉर्मेट हो जाता है डॉक्यूमेंट, राइट क्लिक करके भी आप यहाँ कर सकते हैं और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके। तो layout.tsx में हम लोगों ने हमारा काम कर लिया है, और अब page.tsx के अंदर मैं जो है जाता हूँ। और ये जो div है ना, ये जो यहाँ पर div है, अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ, जो मैंने अभी छेड़छाड़ की है तो एरर देगा, अब चला गया एरर। तो यहाँ पर जो मैंने इसका div है ना, जो यहाँ पर दिख रहा है, ये इस div के अंदर दे रखा है, और मैं इसको जो है ना पूरा उड़ा दूंगा, खत्म। और अब मैं यहाँ पर जो है एक मेन टैग ऐड करूंगा, और इस मेन टैग के अंदर मैं जो है अपना थोड़ा सा डालता हूँ कंपोनेंट्स वगैरह, थोड़ा एलिमेंट्स, कुछ अपने एलिमेंट्स डालता हूँ। पहले मान लो मैं एक हेडिंग डालता हूँ, तो H1 टास्किफाई, और एक उसके नीचे मान लो मुझे देना है एक बटन, तो मैं बटन टाइप करूंगा, और यहाँ पर देखो ये मुझे बटन का सजेशन दे रहा है। मैं एंटर पे क्लिक करूंगा, ये बटन इंपोर्ट कर देगा जो हम लोगों ने शैटसीएन की मदद से यहाँ पर ऐड किया हुआ है, ये वाला जो बटन है। और इसके अंदर मैं लिख दूंगा मुझे जो भी दिखाना है, मान लो मैं लिखता हूँ गेट स्टार्टेड, ठीक है।
ये न्यूज इम्पोर्ट है, इसको हटा देता हूँ, कंट्रोल एस टू सेव। और यहाँ पर ये मुझे कुछ इस तरीके से बटन देखने के लिए मिल चुका है। ठीक है, अब ये टास्कीफायर हेडिंग जैसे दिख नहीं रहा है, ये हेडिंग लग नहीं रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि शैट सीएन और टेलविंड सीएसएस हर हेडिंग को, हर पैराग्राफ को एक ही तरीके से ट्रीट करते हैं, एक ही तरीके से स्टाइल करते हैं। हमें अपने आप से जो है उसको स्टाइलिंग देनी पड़ती है, ताकि हम हमारा जो भी प्रेफरेंस है हम उस हिसाब से जो है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टाइलिंग करने के लिए टेलविंड सीएसएस में हम डेफिनेटली क्लासेस ऐड करेंगे, और तो हमारे पास कोई दूसरा है नहीं। तो क्लास नेम में यहाँ पर टाइप करूंगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट 3XL, मतलब 3XL साइज का जो है टेक्स्ट होने वाला है। इस पर अगर आप ओवर करेंगे तो आपको इसके अंदर जो है एक्चुअल सीएसएस जो भी है वो एक्चुअल सीएसएस आप लोगों को दिख जाएगी। यहाँ पर जो भी एक्चुअल सीएसएस यहाँ पर उन्होंने लिख के दे रखी है, जैसे कि 30 पिक्सल जो है फॉन्ट साइज जो है, लाइन हाइट उन्होंने बता रखी है क्या क्या है। तो किसी भी क्लास में आप लोग जब ओवर करोगे आप लोग को उसकी एक्चुअल सीएसएस पता चल जाएगी। तो टेक्स्ट 3XL, फॉन्ट बोल्ड, ट्रैकिंग टाइट, हाँ, और हाँ MY4, मतलब ऊपर नीचे से मार दें, कंट्रोल एस। और अब ये थोड़ी सी जो है हेडिंग जैसा लग रहा है। थोड़ा सा मैं इसको भी स्टाइलिंग दे देता हूँ, साइड से थोड़ी सी स्पेसिंग में ऐड करूंगा, जैसे कि PX8, SM में PX मान लो कितनी देता हूँ 12, MD में PX16, LG में PX24 और एक्सेल में PX32। और इसने जो है थोड़ी सी साइड से भी स्पेसिंग ले लिया इसने, जो भी मैंने इस पर स्पेसिंग इसको दी है। ठीक है, नाउ आवर बेसिक प्रोजेक्ट इज रेडी। इसकी कोड फाइल्स आप लोगों को गिटहब पे मिल जाएंगी, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारा जो बेसिक प्रोजेक्ट है सेटअप हो चुका है और इसके अंदर ही हम लोग जो है हमारा काम करना शुरू करेंगे। इसी के अंदर हमारी जो है पूरी वेबसाइट आने वाली है और मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा, डिप्लॉयमेंट, डेटाबेस को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, डिप्लॉय कैसे करनी है वेबसाइट, पेमेंट्स को किस तरीके से मैनेज करना है, ऑथेंटिकेशन कैसे लगानी है, मैं आप लोगों को सब एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ पर वैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। और यहाँ पर मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको एटलीस्ट जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट आना चाहिए। अगर आप लोगों को नेक्स्ट.जेएस नहीं आता या फिर आप लोग को टाइपस्क्रिप्ट नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताते जाऊँगा जो जो भी चीज़ें हैं, बट आप लोग को एटलीस्ट रिएक्ट आने चाहिए और जावास्क्रिप्ट भी आना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल। मैं फटाफट से जो है इसको कमिट कर दूंगा गिटहब पे और इसका जो लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, साइनिंग ऑफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।